Hey everybody, I'm Dr. Gargi Singh, your biology educator and welcome to Unacademy NEET Toppers channel। तो बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम एक वीडियो बनाइएगा फिजियोथेरेपी के बारे में जहाँ पे आप सब कुछ बता दें हमें कि एलिजिबिलिटी क्या है, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, ड्यूरेशन क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, स्कोप क्या है, सैलरी क्या है। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है बच्चों, आप चाहे तो इसको 1.5x पे देख सकते हैं। तो जब मैं फिजियोथेरेपी की बात करती हूँ या फिजियोथेरेपिस्ट की बात करती हूँ तो अभी पिछले 3 साल से मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया कि उनका इंपॉर्टेंस क्या है। बिकॉज व्हेन कोविड हिट अस ऑल वी वर नोबडी वाज प्रिपेयर्ड। आई वाज टीचिंग इन अ ऑफलाइन सेंटर, मैं ऑफलाइन में पढ़ा रही थी, फिर सडनली हमें घर पे बैठ के पढ़ाना पड़ा। आई वाज नॉट प्रिपेयर फॉर दैट, मेरे घर में उस तरह का सेटअप भी नहीं था, ठीक है। तो बस उल्टा सीधा बैठ जाते थे और उसकी वजह से आई स्टार्टेड डेवलपिंग दिस प्रॉब्लम इन माई स्पाइन, राइट। एंड देयर वाज दिस टाइम कि इतना क्रॉनिक हो गया क्योंकि किसी के पास जा भी नहीं सकते थे उस टाइम पे, सब बंद ही था और इतना क्रॉनिक हो गया कि आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड इवन फॉर 5 मिनट्स। तो दैट टाइम फिजियोथेरेपी करानी शुरू करी और अब हालत थोड़ा सा इम्प्रूव हो चुकी है। आप देखते हो कि मैं 1 घंटे तक तो क्लास ले ही लेती हूँ, बट इफ आई टॉक अबाउट टुडे देर आर सम बैड डेज, देर आर सम गुड डेज। तो आज मुझे बहुत पेन हो रहा है, बट स्टिल आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो एंड नाउ। तो अब बात करेंगे हम आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि जो मेरी फिजियोथेरेपिस्ट है वो मुझसे कितने पैसे लेती है 1 घंटे के, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि इसका सैलरी का स्कोप कितना है, राइट। चलो तो बच्चे, दिस कोर्स इज बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी या फिर बीपीटी, ठीक है। ये कोर्स आपका 4.5 ईयर का होता है। 4 साल आपने कोर्स करा, पढ़ाई करी और फिर 6 मंथ्स आपका इंटर्नशिप रहता है, ठीक है। इसमें आप डील करते हैं सी देर आर 2 टाइप्स ऑफ पेन्स, ठीक है। एक होता है मैकेनिकल पेन, एक होता है केमिकल पेन। सो केमिकल पेन तो दवाई खा के ठीक हो गया। मैकेनिकल पेन के लिए बच्चे यू हैव टू गो एंड सी फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। तो उस केस में आपको फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है। सो देयर मे बी सम प्रॉब्लम विद योर फिजिकल मूवमेंट, रिस्ट्रिक्टेड है या फिर जब मूव करते हो तो दर्द होता है, राइट। चैनलाइजिंग इट टू प्रिवेंट डिसेबिलिटी एंड डिजीज ऑफ मूवमेंट। सो दे आर द पीपल हु बेस्ट नो योर बॉडी एंड हु कैन बेस्ट गाइड यू कि आपको इस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए, इस एक्सरसाइज को इतनी बार करना चाहिए, राइट। सो दिस कोर्स इज अबाउट दैट। अब अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ या फिर एंट्रेंस पैटर्न की बात करूँ तो आपको 50% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में, ठीक है। आपने पीसीबी से अपना क्लास 12th कंप्लीट करा हुआ होना चाहिए और बच्चे आपका मिनिमम, आपका जो एज है ना, यू शुड बी 17 ईयर्स ऑफ एज। अब अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो कहीं कहीं पे आपका नीट का स्कोर भी एक्सेप्ट होता है, ठीक है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अपना खुद का ही टेस्ट लेते हैं, जैसे कि IPU CET, ठीक है, ये CET कंडक्ट करवा रहे हैं। देन BCECE, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। देन यू हैव KCET कर्नाटका। देन यू हैव लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी NEST, ठीक है, इनका भी एक अलग से अपना टेस्ट हो रहा है। तो देर आर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस जो अपना खुद का टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं। ना बच्चे, यहाँ डिफरेंट जो आपके, मैंने यहाँ पे जितने भी आपको एंट्रेंस एग्जाम बताए उनकी यहाँ पे डेट लिख दी है। जैसे CUET की जो प्रोबेबल डेट रहेगी वो आपकी 15 मई से 31 मई तक रहेगी। KCET इज़ ऑन 24 मई, IPU CET इज़ ऑन जून 24। LPUNS जो मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात करी थी, दैट विल बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 20 जनवरी टू 5 फेब। एंड नीट तो आपको पता ही है 5 मई को है ना। अच्छा, जब आप फिजियोथेरेपी करते हैं तो आप यू कैन चूज़ योर स्पेशल फील्ड। आप परस्यू कर सकते हैं अपनी ये डिग्री विद दिस स्पेसिफिकेशंस। अब आप किस तरफ जा सकते हैं, या तो बच्चे आप ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी की तरफ जा सकते हैं। दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजियोथेरेपी दैट फोकसेस ऑन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स एंड इंजरी। कि भाई तुम्हारे मसल में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, स्पाइन का प्रॉब्लम आ गया, करेक्ट, बोन्स में इशू हो गया, तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है या फिर दर्द हो रहा है, देन ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी इज गोइंग टू हेल्प यू। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो आपके हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, जो ऑर्थोपेडिक्स होते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे कैन नॉट वर्क विदाउट अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो मैं पता नहीं कितने ऑर्थोपेडिक्स के पास गई थी, उन सब के अपने अपने फिजियोथेरेपिस्ट थे। इसके पास चले जाओ, इसके पास चले जाओ, दैट इज़ अनदर वे हाउ यू कैन कनेक्ट विद अ डॉक्टर, और वो डॉक्टर ही आपको रेफर करते रहेंगे कि येस मेरे ये पेशेंट आ रहे हैं
तो आप इनका ट्रीटमेंट करिएगा। तो ये भी होता है। न्यूरोलॉजिकल, हाँ मेरे को फिजियोथेरेपी से लेके बहुत सारी बातें पता चल चुकी हैं अब। न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी, इसमें क्या होगा बच्चे, देखो एक तो दर्द हुआ कि भाई मेरे या तो मसल्स में स्ट्रेंथनिंग नहीं है, या फिर मुझे स्केलेटल जो मेरा बोन वगैरह है उसका इशू हो गया है, डिसऑर्डर हो गया है, या फिर आपका जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है, या फिर जो आपका मूवमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, इम्पेयरमेंट हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो उस केस में भी एक स्पेसिफिक फिजियोथेरेपिस्ट ही है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऑर्थोपेडिक के पास चले जाएंगे। बहुत बार डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता ठीक तरीके से, तो हम कभी इधर जाते रहते हैं कि कभी इधर जाते रहते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं, आपका क्या प्रॉब्लम है वो आपको पता हो। देन बच्चे, वी ऑल्सो हैव पीडियाट्रिक्स। ठीक है, अब अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाए, मूवमेंट में प्रॉब्लम हो जाए, या राइट उनका कोई डिसऑर्डर हो जाए, फिजिकल इम्पेयरमेंट हो जाए, देन एक नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट जो कि एक एडल्ट को डील करता है वो उनको डील नहीं कर सकता। बेबीज़ या फिर जो बच्चे होते हैं उनको आप सेम डॉक्टर नहीं दे सकते, राइट। तो वी ऑल्सो हैव पीडियाट्रिक्स फिजियोथेरेपिस्ट। देन वी हैव जेरेटिक्स। ठीक है, जैसे बच्चों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट अलग है, वैसे ही जो हमारे ओल्ड एज में लोग चले जाते हैं उनके लिए भी अलग फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। वो उनको बताते हैं कि उनको उस एज में किस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए, या फिर अगर कहीं पेन आ रहा है तो उसको कैसे डील करना है, राइट। तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट वन। ठीक है, सो दिस डील्स विद द चैलेंजेस फेस्ड बाय द ओल्डर एडल्ट्स, राइट बच्चों। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम ऑफ द कॉलेजेस जो अच्छे खासे कॉलेज हैं उनका, और उनका फीस। दिस इज द एनुअल फी जो मैं आपको बता रही हूँ। तो CMC वेलोर आप सब ने सुना है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है आपका। तो एनुअल फी जो है दैट इज 53,900। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज इज अ बिट एक्सपेंसिव, इट इज 1 लाख। देन PGI चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ का दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज, 34,600। IPU बच्चे इज 1 लाख। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉस्टली। तो आप ये अपनी लिस्ट से निकाल भी सकते हो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे, ज़्यादातर मेरे बच्चे कैसे हैं कि दे डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच मनी ऑन अ कॉलेज। एंड सही बात भी है यार, आप एक अच्छा कॉलेज लो, लेकिन वो कॉलेज लो जहाँ पे फीस कम है। वाई नॉट। MMC बच्चे मद्रास 60,000. Then if I talk about IPGMER Kolkata, it is 12,500. अगर मैं LTMMC की बात करूँ which is in Mumbai, it is 29,143. Then GMC नागपुर की बात करूँ तो 24,200. PGI MES की बात करूँ रोहतक, again a very good institute, 12,395. मणिपाल यूनिवर्सिटी is also very good in university, लेकिन प्राइस थोड़ा ज़्यादा है इनका फ़ी का, 99,500. ठीक है, फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा है इनका। तो अब बात करते हैं कि आप कहाँ कहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकते हो खुद को, कहाँ कहाँ पे आपका जॉब लग सकता है। देखो, सबसे पहले तो हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर्स, जैसे कि जो ये जिम होते हैं, बड़े बड़े जिम होते हैं, राइट, फिटनेस सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे बच्चे अगर किसी को इंजरी हो जाए, राइट, तो कोई ना कोई होना चाहिए। यू शुड हैव अ फिजियोथेरेपिस्ट जो जाके उसको अटेंड करे और उनको हेल्प करे, उनके उस पेन से, उस दुख से उनको छुटकारा दिखलाए। देन यू हैव हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, राइट, जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। देन यू हैव रिटायरमेंट एंड ओल्ड एज होम, तो जो हमारे जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड एज होम्स में होते हैं, उनको भी तो कितना कहीं कहीं दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जस्ट टू हेल्प देम कि उनकी लाइफ भी बेटर रहे, वो अच्छे से अपनी लाइफ लीड कर सके, यू नीड अ फिजियोथेरेपिस्ट, राइट। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं बच्चे। आप डिफेंस मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट में जा सकते हैं, आप रिहैब सेंटर्स में जा सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जैसे ओलंपिक्स होते हैं, जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है, जैसे कि फुटबॉल का मैच हो रहा है, जैसे कि और भी बहुत हॉकी का मैच हो रहा है, तो यहाँ पे भी जो एथलीट होते हैं उनको चोट लगती रहती है, तो उनको भी उनके दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए यू नीड फिजियोथेरेपिस्ट। और ऐसी जगहों पे अगर तुम एब्जॉर्ब हो गए, अगर ऐसी जगहों पे तुम्हारा जॉब लग गया, तो बच्चे मनी विल नॉट बी योर प्रॉब्लम। ठीक है, इन लोगों को जो वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनको काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिलता है। अब मैं बात कर रही हूँ कि आपकी सैलरी कितनी होगी, राइट, विद जॉब प्रोफाइल्स। अगर मैं फिजियोथेरेपिस्ट की बात करूँ, एंड दिस इज व्हेन यू हैव जस्ट स्टार्टेड, ठीक है, और एक बेसिक लेवल से मैं शुरू कर रही हूँ, और मैं अब आपको ये भी बताऊंगी कि मेरी फिजियोथेरेपिस्ट मुझसे कितने पैसे लेते हैं, एंड देन यू कैन गेट द आइडिया कि एक फिजियोथेरेपिस्ट, जब आप एक बहुत अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते हैं तो स्काई इज़ द लिमिट, राइट। तो
जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जिनके पास आप क्लिनिक में जा रहे हैं, तो 2 to 7 लाख पर एनम। रिसर्चर जो होते हैं, रिसर्चर कौन है बच्चे? जो रिसर्च कर रहे हैं। सी देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। आप ह्यूमन बॉडी के बारे में सब कुछ नहीं जानते हो। कितने सारे ऐसे दर्द हैं जो कभी ठीक ही नहीं होते हैं, पता ही नहीं चलता है उनका क्या है। तो रिसर्च तो चलता ही रहता है। तो अगर आप रिसर्चर बनते हैं देन ऑल्सो 3 to 7 लाख पर एनम। अगर आप लेक्चरर बनते हैं, ठीक है, आपने मास्टर्स भी कर लिया, देन यू कैन टीच समवेयर, तो आपको बच्चे 2 से 6 लाख मिल सकते हैं। अगर आप रिहैब सेंटर में चले गए, स्पोर्ट्स फिजियो रिहैब सेंटर में चले गए, देन 4 to 7 लाख। एंड अगर आप होम केयर फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि घर पे जाके लोगों का हेल्प करते हैं, देन 2 to 4। नाउ दिस इज समथिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक, मैं आपको बता रही हूँ। बट जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका नाम होता जाएगा, वैसे वैसे भी बच्चे आपका ये सैलरी बढ़ता जाएगा। नाउ लेट मी टेल यू कि मेरी फिजियोथेरेपिस्ट मुझसे कितना चार्ज करती है 1 घंटे का। शी टेक्स 1600 पर आवर। Yes, you heard me right, 1600 per hour. Just imagine I'm not the only patient जो उनके पास जाते हैं। उनके पास और भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। जो जस्ट कैन इमेजिन कि वंस यू रीच देयर ना, यू ट्राई ना बच्चे, आपको कोशिश करने की, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप उसमें बहुत अच्छा करें, राइट? तो अगर आप बहुत अच्छा कर जाएंगे तो स्काई इज़ द लिमिट। तो ऐसे नहीं सोचना है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। जो भी करना है उसको बेस्ट करना है, उसको बेस्ट करना है, राइट? ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट how you can become a physiotherapist and what is the scope, salary, everything, right? अब यार देखो, जो भी है पढ़ना तो हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, करेक्ट? और उसकी अच्छी तैयारी करने के लिए आप आ सकते हैं हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि बच्चे आज आपका लास्ट डे है जहां पर आपको अप टू 55% ऑफ मिलने वाला है। यस, जब आप गार्गी कोड लगाएंगे, जब आप कोड क्या लगाएंगे, गार्गी लगाएंगे, तो आपको अप टू 55% ऑफ मिलेगा ऑन 24, 25 एंड 26 का सब्सक्रिप्शन पे। जैसे कि हमारा 25 के लिए एक बैच शुरू हो चुका है। आप 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप इसमें एनरोल करा सकते हैं। आप पहली सिलेबस खत्म कर लो तो बच्चे रिवीजन भी आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड नीट इज़ अ गेम ऑफ रिवीजन। आप जितना रिवीजन करेंगे आप उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वो चीज़ें याद रहेंगी एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन अ बेटर वे, राइट? सो टुडे इज़ द लास्ट डे एंड मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग कोड गार्गी। और एक और बात कि आज 7:30 PM पर मैं फ्रॉग के सारे पॉसिबल क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो उसमें भी पार्टिसिपेट ज़रूर करना है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय बच्चों, जय हिंद।